दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईएफएस क्या है, आईएफएस ऑफिसर कैसे बने, आईएफएस ऑफिसर बनने की योग्यता क्या होना चाहिए, आईएफएस ऑफिसर की एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और आईएफएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा ये सब के बारे में, तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, हर देश का विदेश में एक दूतावास होता है और उस दूतावास में उस देश के नागरिक काम करते हैं जो कि अपने देश और दूसरे देश के बीच में अच्छे संबंध बनाए रखने में काम करती है। इस विभाग में काम करना बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आपको सम्मान के साथ साथ दूसरे देशों में घूमने का भी मौका मिलता है और दूसरे देश की संस्कृति को समझने का भी मौका मिलता है। आज बहुत सारे युवा इस विभाग में नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस विभाग में नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। इस बार भी नौकरी पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और इसकी तैयारी करनी होगी। आईएफएस क्या है? दोस्तों, हमारे देश के विदेश मंत्रालय के कामों को संभालने के लिए एक विभाग बनाया गया है जिसे हम लोग भारतीय विदेश सेवा के नाम से जानते हैं और इस विभाग में काम करने वाले लोगों को आईएफएस ऑफिसर कहते हैं। आईएफएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। आईएफएस केंद्र सरकार के तहत आती है। इसकी नियुक्ति की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। इसमें काम कर रहे लोगों को हमारे देश के विदेश के मामले तथा विदेश से हो रहे व्यापार और विदेश से अपने देश को संबंधों को कैसे अच्छा बनाए, उनके तहत काम करती है। आईएफएस ऑफिसर किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये वही ऑफिसर होते हैं जो कि दूसरे देशों में अपने देश को रिप्रेजेंट करती है। इनका काम होता है कि ये विदेश सरकार और अपने देश की सरकार के बीच में संबंध स्थापित करे ताकि दोनों देशों के बीच में व्यापारिक तथा सांस्कृतिक दोनों रिश्ते अच्छे रहे। दोस्तों, आईएफएस ऑफिसर को सम्मान आईपीएस ऑफिसर की तरह मिलता है और इनका काम भी आईपीएस दर्जे का होता है। इन्हें हमारे देश के महत्वपूर्ण विदेशी मामलों को सुलझाना होता है। अगर हमारे देश किसी भी देश के साथ कोई भी ज़मीन का मामला हो या कोई व्यापारी मामला हो या फिर और किसी मामला हो, इनकी जांच और इनको ठीक करने की जिम्मेदारी भी आईएफएस ऑफिसर की होती है। आईएफएस ऑफिसर बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद होता है और इस विभाग में नौकरी करने के लिए कुछ योग्यताओं का मापदंड रखा गया है। आईएफएस में काम करने के लिए भारतीय नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी भी विषय से किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पास करनी होती है। आईएफएस की परीक्षा के लिए आपकी उम्र कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक 32 साल होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए इस आयु सीमा में सरकार के द्वारा कुछ छूट दी गई है। सबसे पहले आपको किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में बहुत अच्छे अंकों के साथ अपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करनी है और अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के साथ साथ आपको इसके परीक्षा की तैयारी करने की ज़रूरत होती है। ग्रेजुएशन के बाद आपको आईएफएस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें। आईएफएस एग्ज़ाम फॉर्म के लिए आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होता है। वहां जाकर इस परीक्षा के फॉर्म को भरना होता है। हर साल ये परीक्षा यूपीएससी द्वारा आयोजित कराई जाती है। ये परीक्षा हर साल फरवरी और मार्च के महीने में आयोजित होती है। जो विद्यार्थी इस परीक्षा में सफल होते हैं उन्हें ही आगे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और ट्रेनिंग के बाद उन्हें विदेश मंत्रालय तथा दूसरे देशों में भारतीय दूतावास में काम करने के लिए भेजा जाता है। अब हम आईएफएस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहले 2 चरण के परीक्षा में आपकी लिखित परीक्षा होती है और जबकि तीसरी चरण की परीक्षा में इंटरव्यू होता है। पहले चरण के परीक्षा को प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं जबकि दूसरे चरण के परीक्षा को मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्ज़ाम तथा आखिरी चरण की परीक्षा में आपको इंटरव्यू होता है। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। दोनों प्रश्न पत्र में आपसे ऑब्जेक्टिव तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में आपसे जनरल स्टडीज, इतिहास,
भूगोल, भारतीय विदेश नीति, भारतीय संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे पेपर में आपसे अंग्रेजी, रीजनिंग और एटीट्यूड जैसे विषय में से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे पेपर के मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए मार्क्स गिने नहीं जाता है, पर इस परीक्षा में आपको 35% से 40% यानी 35% से 40% अंक लाना होता है। जो विद्यार्थी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास करते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू यूपीएससी के परीक्षा का आखिरी चरण होता है। इसमें सफल हुए छात्रों को फिर सर्विस अलर्ट किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो लोग फॉर्म भरा है उसके अनुसार उसे पोस्ट और सर्विस अलर्ट किया जाता है और उनके रैंक के आधार पर उनको पोस्ट दिया जाता है। दोस्तों, किसी भी नौकरी के लिए उसकी सैलरी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और हम उस पोस्ट की सैलरी जानकर ही उस नौकरी को पाने में और बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत करते हैं। दोस्तों, आईएफएस ऑफिसर की सैलरी 15,600 रुपये से लेकर 40,000 तक होती है। उन्हें हर महीने ग्रेड पे के तौर पर 5,400 रुपये भी मिलते हैं। जो आईएफएस ऑफिसर विदेश में पोस्टेड है उनकी सैलरी इन सब से अलग होती है और इनको सैलरी के अलावा और बहुत सारी सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ इन्हें समाज में बहुत सम्मान भी मिलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आईएफएस क्या है, आईएफएस कैसे बने, आईएफएस बनने की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और आईएफएस की सैलरी कितनी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।